झूठी गिनती की वजह से आई है, कोई नहीं आई तो सब झूठा है ये सब। 20 सीटों से ज्यादा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बिहार में 21वीं सीट आती है तो वो बेईमानी की सीट है। तो आपको लगता है बीजेपी 20 सीट भी नहीं ला सकती अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होते? बिल्कुल, पेपर बैलेट से करा लो आप। गिनती कहाँ होती है वोटों की? गिनती किस चीज से होती है? मशीनों से। और मशीनों के अंदर वोट नहीं होते, झूठे डेटा होते हैं, झूठी गिनती होती है। नीतीश कुमार जी फिनिश, मतलब फिनिश। 84 सीटें जेडीयू फिनिश। मतलब नीतीश कुमार जी को बहुत खतरा है अब। किस चीज से? नीतीश कुमार तो मोदी जी से। 84 सीटें जीत गए सर। मोदी जी से खतरा है, अब मोदी जी से खतरा है। अब देखो आप क्या होगा। कैसे खतरा है सर? 84 सीट जिताना उनकी मजबूरी थी। चिराग पासवान को इतनी सीटें जितवाना 19 के करीब उनकी मजबूरी थी। यार ऐसा होता तो फिर एआईएम भी तो जीती है 5 सीटें अभी तक जो आ रहे हैं नतीजे, 4 से 5 सीटें एआईएम जीत रही है सीमांचल में। गिनती कौन करा रहा है? अमित शाह जी, मोदी जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी। अगर होता तो वो सीटें भी बीजेपी जीत जाती। तब अब आप मेरी बात को, जो बात मैं एक बार नहीं हजारों बार बोल चुका हूं कि ओवैसी साहब आरएसएस के एक मेंबर हैं। अभी यूपी में 400 पार होने वाली है। मैं यूपी चुनाव जो होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। अभी बंगाल में देखिए क्या होगा। अब बंगाल गया, तमिलनाडु भी जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा मेरी बात। मतलब बीजेपी हर जगह जीत रही है। जहां चाहेंगे वहां जीतेंगे, क्योंकि अब डर खत्म हो गया ना। जन आंदोलन होगा पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, फिर आरएसएस और बीजेपी को एक एक सीट पे जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, यूपी में 400 भी पार हो सकती है, 403 में से। इस गलतफहमी में ना अखिलेश जी ने, ना राहुल जी ने, ना कोई और नेता रहे। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस, बीजेपी और चुनाव आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी मिलकर सिर्फ पूरी बिहार में से एक जो ईवीएम मशीनों का, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं मैं, एक कोई भी पोलिंग बूथ चुन ले वो, और उसमें से एक वोटिंग मशीन जो होती है उसकी एंड टू एंड, जिसके मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर करा रखे हैं, अदालतों से ऑर्डर करा रखे हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके जब तक वोट काउंट हुए और सुरक्षित रखे गए हैं अभी मशीनें, वहां तक की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं, महागठबंधन 35 और एनडीए 202। इस बार तो बीजेपी के नेता लगातार कह रहे थे कि हम 160 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया। 200 प्लस हो गया, एनडीए 200 प्लस हो गया। 200 से ज्यादा सीटें इस वक्त के नतीजे दिखा रहे हैं। 202 दिखा रहे एनडीए, महागठबंधन 35। महागठबंधन में आरजेडी को 25, कांग्रेस 6, वीआईपी 0, अन्य 4 और एनडीए में बीजेपी 90 सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 84, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 19, अन्य 9। तो हमारे साथ महमूद प्राचा जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, बधाई देंगे आप लोग बिहार सरकार? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के समस्त नेताओं को बहुत बहुत बधाई। वो एक बार फिर फेल होके जनता के सामने नाकाम होके प्रस्तुत हो गए। जनता ने उन्हें वोट दिए, जनता को धोखा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिया। वो आज भी स्लीपर सेल से अपना पीछा नहीं छुटा पाए, आज भी हौसला नहीं दिखा पाए जो उन्हें दिखाना चाहिए था, और आज भी नाकाम होके आ गए। जनता के साथ अगर धोखा हुआ है तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। वो जनता वोट दे रही है, ये गिनवाने में कामयाब नहीं हो रहे। मशीनों से चुनाव हो रहे हैं, उसके जो जहर को कम करने में कामयाब नहीं हो रहे। मशीनों के जरिए जो हेरा फेरी होती है उसको कम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। सर, अभी भी आपको लगता है कि मशीन में गड़बड़ी के कारण बीजेपी जेडीयू जीत पाए हैं? आपको अभी भी लगता है? आज सुबह ही बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि अब हम लोग जीत रहे हैं, अब आप लोग फिर से ईवीएम का रोना मत रोइएगा, मशीन का रोना मत रोइएगा, ये मत बोलिएगा कि मशीन से एनडीए जीत गया बिहार में। फिर से का क्या मतलब है? हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, जिस दिन से हमने सड़क पे आंदोलन शुरू किया, और आज भी वही बोल रहे हैं। सिर्फ एक दिन या एक स्टेटमेंट मेरी ऐसी दिखा दो कि मैंने ईवीएम का कभी भी ये कहा हो कि कोई भी चुनाव सही तरीके से हो सकता है, उसमें बेईमानी नहीं होगी जब तक ईवीएम से हो सकता होगा। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। बाकी तो आपको पता ही है कितने लोग कितनी पार्टियों में, कितने संगठनों में आरएसएस के मेंबर्स ही हैं, मेन पोजीशंस पे। सारे स्लीपर सेल्स के नाम ले तो रहा हूं मैं आपको। पूरा ईगल ग्रुप, उसमें से 1-2 लोग, उनको भी अब आरएसएस का कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं आ रही। 2 लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो आरएसएस के टच में नहीं है। ईगल ग्रुप में बता रहा हूं मैं आपको। वो भी क्या है? वो भी बुज़दिल हैं।
अगर वो रोक ही नहीं पाए, सबको पता है कि ये जानबूझ के जो ये वोट चोरी की प्रेजेंटेशंस दी गई हैं, इससे क्या हासिल होने वाला था? ये बात तो जनता को वैसे भी पता थी। इतने पैसे खर्च करके इतनी लंबी प्रेजेंटेशन देने से होना क्या था? क्या रोक लिया कुछ? मुद्दा क्या है? रोकने में सक्षम हो या नहीं हो? जब ये एसआईआर ही नहीं रोक पाए, और एसआईआर अगर ये रोक भी लेते तब भी क्या हो जाता? गिनती कहाँ से होती है? एसआईआर से वोटों की गिनती होती है। अगर वोटर लिस्ट में धांधली नहीं होती तब क्या हो जाता? अगर ये रोक भी लेते, वैसे तो ये भी नहीं रोक पाए, हंसी आती है मुझे इनके लोगों के ऊपर, और अगर ये रोक भी लेते तो गिनती, जनता तो वोट दे रही है ना, जनता वोट दे भी देती है। लेकिन सर इतनी भारी पैमाने पे धांधली कैसे हो सकती है? 200 प्लस सीटें अभी तक दिखा रहे हैं आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है बिहार में, 90 सीटों पे जीत रही है। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी का एक ही मुद्दा है। उनको कितना क्रिटिसाइज कर लो, कितना गाली दे लो, सिर्फ एक ही मुद्दा उनके सामने नहीं रखना है, और वो है जिसको राहुल जी ने खुद अपने शब्दों में कहा, राजा की जान तोते में, कहा कि नहीं कहा? और वो क्या है? मशीन। अब मशीन के बारे में कुछ कह नहीं रहे, पूरी दुनिया की कहानियां गढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, होती है गड़बड़ उसमें भी, लेकिन वो गड़बड़ इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि उससे बीजेपी ऐसे चुनाव जीत जाए या कैसे भी चुनाव जीत जाए। जनता हरा लेगी, ये मशीनें जनता पे भी भारी पड़ रही हैं, ये बात है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये रोक भी लेते, गिनती कहाँ होती है वोटों की? गिनती किस चीज़ से होती है? मशीनों से। और मशीनों के अंदर वोट नहीं होते, झूठे डेटा होते हैं, झूठी गिनती होती है। ये है, सिंपल लॉजिक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सर आप पहले भी आप बताते थे इंटरव्यू में कि मशीनों से थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बार 20% का, लेकिन इस बार तो ज्यादा सीटें जीत गए, अच्छा खासी सीटें जीत रहे। अब आप देखिए, मैंने तो जब तक इतनी बड़ी धांधली मैंने आपको क्या बताया, पूरी सीक्वेंस समझिए आप। हम लोगों ने जब से 2024 के आंदोलन का शुरुआत की, सड़कों पे की, पूरी जनता देश की हमें कह रही थी और एकदम हमारे साथ खड़ी हो गई। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, क्योंकि जब तो जनता की आवाज़ थी ना, सब लोग एकदम हाइप था, उसमें से बहुत सारे लोग हमें छोड़ के भी चले गए। तो उस समय इन्होंने कंट्रोल कर लिया हमारे मूवमेंट को। किसने किया? इन्हीं जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके स्लीपर सेल्स ने अपनी लीडरशिप को भटका के दूसरे इशू शुरू हो गए सारे, इस वजह से जीत गए, उस वजह से जीत गए। उसके बाद जो चुनाव आया उसमें क्या हुआ? 240 रह गई। किस लिए? क्योंकि आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हो रहा था, उसकी वजह से आई, वरना 400 ही पार होती। 160 सीटें कम से कम हम लोगों की मेहनत से, जनता की मेहनत से रुकी। अब आगे चलिए आप, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद सारे जितने भी चुनाव हुए, उसमें हर चुनाव में असली मुद्दे से भटक के ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्या हो गया। असली मुद्दा जो मशीनों का है, उससे किसने भटकाया? सारे स्लीपर सेल्स ने। मुद्दा फिर वही है, मोदी जी का एक आदेश है अपने सारे स्लीपर सेल्स को, कार्यकर्ताओं को, मशीनों की और पेपर बैलेट की बात मत होने दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे गिनती। अब उसके बाद हौसला बढ़ता रहा, पेपर बैलेट की बात हो ही नहीं रही, ईवीएम की बात हो ही नहीं रही, बाकी किसी चीज से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए उनका हौसला बढ़ते बढ़ते अब यहां पहुंच गया। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, यूपी में 400 भी पार हो सकती हैं, 403 में से। इस गलतफहमी में ना अखिलेश जी ने, ना राहुल जी ने, ना कोई और नेता रहे। अगर वो चाहेंगे 400 भी पार हो जाएंगी। ये मेरी सलाह है आज के आज सारे स्लीपर सेल्स को, कांग्रेस पार्टी भी, बसपा भी, सपा भी और बाकी सारी पार्टीज कान पकड़ के बाहर कर दें। जिसको पूछना है अपनी अपनी पार्टी के स्लीपर सेल्स, वैसे तो वो सब खुद भी जानते हैं, मुझसे भी पूछ लें, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं। मिश्रा जी को, मायावती जी निकाल दें, उन दुनिया की कोई ताकत उनको आज के आज 150 सीटों से कोई नहीं रोक सकता। तो सर जो ये भाजपा की 90 सीटें नजर आ रही है और जेडीयू के 84, ये सब झूठ है? सब गिनती के वोट हैं जो गिने जा रहे हैं, झूठी गिनती की वजह से आई हैं, कोई नहीं आई। तो सब झूठा है ये सब। 20 सीटों से ज्यादा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बिहार में 21वीं सीट आती है तो वो बेईमानी की सीट है। आपको लगता है बीजेपी 20 सीट भी नहीं ला सकती अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होते? बिल्कुल, पेपर बैलेट से करा लो आप। अब मैं आपको और भी बड़ा लॉजिकल जवाब देता हूं, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं ना, सबकी, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी नाकामियों से हालात ऐसे बन जाते हैं कि मेरी बात बड़ी अजीब सी लगती है। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं झूठा साबित 1 सेकंड में हो जाऊंगा क्या, मैं खुद ही अपने खिलाफ भी बता रहा हूं। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस, बीजेपी और चुनाव आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी मिलके सिर्फ पूरी बिहार में से एक जो ईवीएम मशीनों का, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं मैं,
एक कोई भी पोलिंग बूथ चुन ले वो, और उसमें से एक वोटिंग मशीन जो होती है उसकी एंड टू एंड, जिसके मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर करा रखे हैं, अदालतों से ऑर्डर करा रखे हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके जब तक वोट काउंट हुए हैं और सुरक्षित रखे गए हैं अभी मशीनें, वहां तक की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, और उसमें यह दिखा दें कि इसमें हमने कानून का पालन किया है जो चुनाव आयोग का खुद के मैनुअल्स में, खुद की गाइडलाइंस, खुद के लेटर्स में लिखा है। उसके बाद मैं झूठ बोल रहा हूं और मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के सभी लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग सच बोल रहे हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है बताइए आप? एक, सिर्फ एक। और अगर एक भी नहीं दिखा सकते तो मेरी बात में सच्चाई तो है ना? फिर एक सिर्फ कह रहा हूं मैं। अब ये विपक्ष के लोग सिर्फ एक इस बात के लिए मेरे साथ आ जाएं, एक का बता दें। इन्होंने तो चुनाव हार ही लिया ना, अब चुनाव दोबारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम महाराष्ट्र में भी करा देते, लेकिन वहां भी हमारी सलाह मान के 100 से ज्यादा पिटीशन दाखिल हुई। उसके बाद वापस हमारे से फिर पता नहीं क्या बात हुई होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई या क्या हुआ, हमसे बात करनी बंद कर दी। और नतीजा ये हुआ कि वो केसेस हार रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी को ये जो इतनी रिसर्च की थोड़ी है किसी ने, हम लोगों ने की है ना, दिन रात एक करके। और मैं बताऊं आपको बात कि ये विपक्ष के लोगों, जो लीडर्स हैं, उनकी क्यों गलती है? ये लीजिए, ये मशीनों के बारे में मैंने वार्निंग की थी, आपका तो कुछ नहीं जा रहा था ना पॉलिटिकल पार्टीज का, इतनी सी मेरी मदद कर देते। जो डेटाज इनके पास थे, इतनी सी मदद कर देते मेरी। मैंने लालू जी को भी लिखी, राहुल जी को भी लिखी, खड़गे जी को भी लिखी चिट्ठी। सब लोगों ने, इन्होंने, जो हमारी सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े एक्चुअल जो चीज़ों की समझ रखते हैं, देवा सायम साहब ने, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब ने, कोलसे पाटिल साहब ने, इन सभी लोगों ने बार बार अपील की कि ये काम आप कर दो, आप देखो उससे फर्क पड़ेगा, ये वोट चोरी इस तरीके से नहीं हो रही। और सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं था ना। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं हर बार? किस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट? क्या लेके आए सुप्रीम कोर्ट से आज तक? और ऐसा रुकवा ली, नहीं रुकवा सकते थे ना? अब तो हमारी बात सुन लेते। अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, कान पकड़ के सारे स्लीपर सेल्स को निकालना पड़ेगा। और उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दे रहा हूं। हरियाणा का हमारा ऑर्डर हुआ, 90 की 90 हरियाणा की सीसीटीवी फुटेज हमें देने की, सारी सीटों की असेंबली की। आरएसएस, बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर कानून ही बदल दिया। ये कानून भी उनके किसी काम नहीं आया, क्योंकि हम लोग उसके लिए तैयार थे, हम भी तो कुछ प्लान बना के काम कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या काम किया? एक और लेटर लिखा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में ये केसेस पड़े हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हें लगा कि कानून बदल के भी हम महमूद प्राचा को हरा नहीं पाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट भी दिल्ली की सीटों की हमें वीडियोग्राफी दे देगा। मतलब सर, आप अभी भी श्योर है, पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मशीनों से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? दे रहा हूं ना, ये तो अभी 2 दिन पहले का ही। अभी भी आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके का जनादेश बीजेपी को जनता ने दिया है? हाई कोर्ट का 7 तारीख का आदेश बता रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का 7 तारीख का आदेश। तो जब सब कुछ कानून तक बदल लिया, तब भी वीडियोग्राफी देने का ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा दहशत में थी मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी भी। एक बहुत ज्यादा अच्छे बड़े सीनियर एडवोकेट को पेश किया गया। हालांकि इन्होंने मई में भी एक बार फिर कानून बदला, उसकी जनता को जानकारी नहीं है। ये देखिए, ये मई में इन्होंने एक बार फिर कानून बदला कि मुझे ये वीडियोग्राफी ना मिले दिल्ली की। लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता है ना। मतलब जितनी बार आपने मांग करी, चाहे आपने वीडियोग्राफी की मांग करी, सब हर बार कानून बदल जाता था। कानून बदल जाता था। उसके बाद भी इन्हें डर ये था कि इस सब के बावजूद भी इन्हीं अदालतों से फिर भी मैं ये वीडियोग्राफी ले लूंगा। तो क्या सीनियर एडवोकेट साहब ने क्या बोला, ये पहला पैराग्राफ सब पढ़ लें, कि हमने डिस्ट्रॉय ही कर दी। मतलब चोरी का इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? सबूत कौन नष्ट करता है? जो चोर होता है। तो हमने अभी अदालत में केस पेंडिंग है, हमने कानून एक बार फिर बदला, कहीं महमूद प्राचा फिर भी ना ले लें कोर्ट से, इतनी दहशत में थे, और हमने जला ही दी, वो डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन क्या मैं अब छोड़ दूंगा इन्हें? अब भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास अब भी रास्ता है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। क्या अब भी ये जितने भी हमारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, जो खुद जनता के नौकर हैं, क्या अब भी जनता के लिए सही में संविधान बचाने के लिए, जनता का मताधिकार बचाने के लिए अब भी आंदोलन नहीं करेंगे? आपके साथ जो कुछ लोग थे और आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में तो अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है इस मशीन की गड़बड़ी का, कि मशीन की गड़बड़ी से जीत गए हैं। अब स्लीपर सेल्स
जो हैं अभी यही समझा रहे होंगे ना कि राहुल जी आपको कोई पसंद नहीं करता, जो लालू यादव जी को कोई पसंद नहीं करता, तेजस्वी यादव जी को कोई पसंद नहीं करता, हम लोग ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया उसकी वजह से हार गए, हाँ 10,000 की वजह से हार गए, ये सब कहानियां बता रहे होंगे उन्हें। आप नहीं मानेंगे कि नीतीश कुमार का जादू चल गया, 10,000 वाला जो उनका स्कीम था महिलाओं के लिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार को खूब वोट किया। 10,000 की खातिर, 10,000 की आकांक्षा है, महिला सशक्तिकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 10,000 की भारत में जो बिहार की जनता को क्या हम इतना कम अकल समझेंगे? ये उनका अपमान नहीं है, उनकी जिंदगी में जो आकांक्षाएं हैं, जो उनका हक है, वो 10,000 का है। मतलब महिलाओं को बढ़ावा मिला, 5 साल बाद लाखों लाखों करोड़ रुपए चोरी करके जनता के ही पैसों में से उनको 10,000 रुपए देने। 20 साल से है नीतीश कुमार वहां पे, तो कुछ तो जादू होगा नीतीश कुमार का बिहार में। बेदाग नेता हैं कह रहे हैं, इसलिए जीत बेदाग हैं, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है। सबसे बड़ा आरोप तो मैं ही बता देता हूँ आपको, बता दीजिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी से, जिस सोच से पूरे देश की जनता नफरत करती है, चिढ़ती है, शक्ल देखना नहीं चाहती, उसके साथ खड़े हैं वो। इससे बड़ा आरोप कौन सा होगा? और मोदी जी क्या है, किसका साथ दे रहे हैं? अब मोदी जी के बारे में तो मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, ट्रम्प साहब, चाइना, लद्दाख, सोनम वांगचुक, क्या क्या बताऊं मैं, 15 लाख, सब कुछ, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, अडानी जी के पोर्ट्स में टनों वो नारकोटिक्स, क्या क्या बताऊं मैं आपको। अभी भूटान गए, वहां भी अडानी जी को साथ लेके गए, एक कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। अब मोदी जी के जो मित्र हैं, तो कितनी उनकी तारीफ हो रही होगी। लेकिन गांव देहात के लोगों के साथ खड़ा जो व्यक्ति है उसको मोदी जी जैसा ही माना जाएगा ना, ये उनकी सारी तारीफ में। तो आप इस जो नतीजा है उसका सम्मान नहीं करेंगे, जनता का जनादेश का अपमान करेंगे? मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूँ। मैं जो चीज मुझे पता है, जिसके लिए मैं 100% श्योर हूँ, 0.001% भी मेरे मन में शक नहीं है कि कानून के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये बेईमानी हो रही है। तो ये बेईमानी हो रही है बिहार, बिल्कुल पूरी दुनिया में लोग पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं ना, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। ट्रम्प साहब को यह खतरा हुआ था कि पेपर बैलेट से शायद चुनाव ना हो, उन्होंने बोला हम पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पूरी दुनिया में जो लोग कह रहे हैं, यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो पेपर बैलेट के बगैर भी निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सबको पता है सब। जो सर ऐसा होता तो फिर AIM भी तो जीती है 5 सीटें, अभी तक जो आ रहे हैं नतीजे, 4 से 5 सीटें AIM जीत रही है सीमांचल में। गिनती कौन करा रहा है? अमित शाह जी, मोदी जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी। होता तो वो सीटें भी बीजेपी जीत जाती। तब अब आप मेरी बात को, जो बात मैं एक बार नहीं हजारों बार बोल चुका हूं कि ओवैसी साहब RSS के एक मेंबर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो उनको नहीं जिताया जाएगा। ये साबित करने के लिए कि अगर देखिए क्या नैरेटिव क्या बना, यही तो दिमागी खेल खेलते हैं ये कि ओवैसी साहब तो हमें इतनी गाली देते हैं फिर भी हमने जिताया। इसीलिए जिताया क्योंकि उनके कार्यकर्ता है ना, वो तो उनकी मदद ही करते हैं। जो भी जितनी मोदी जी के कहने से वोट नहीं मिलती, उनके कार्डर्स की भी उतनी तो ओवैसी साहब के बोलने से मिलती हैं, RSS और बीजेपी की कार्डर्स की वोट, क्योंकि कार्डर्स भी तो नाराज हैं RSS और बीजेपी से। पर नीतीश कुमार जी को बहुत खतरा है। अब किस चीज से? नीतीश कुमार तो 84 सीटें जीत गए सर। मोदी जी से खतरा है, अब मोदी जी से खतरा है। अब देखो अब क्या होगा। कैसे खतरा है सर? 84 सीट जिताना उनकी मजबूरी थी। चिराग पासवान को इतनी सीटें जितवाना 19 के करीब उनकी मजबूरी थी, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल ही रास फाश हो जाता। अब खेल तो अब शुरू हुआ है। नीतीश कुमार जी को, हमारे वाले तो जो हैं वो तो सही रास्ते पे ही नहीं है, वो तो कभी जीतने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जीतने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव कराना है या मशीनों के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसको कम करवाना है। विपक्ष नेता, बाकी कैंपेन की भी जरूरत नहीं है, जाके वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं दे रहा बीजेपी और RSS को वोट, उन्हें तो सिर्फ वोटों की गिनती में धांधली को कम से कम करना है। वो चुनाव जीते हुए हैं। कोई ये SIR कितने 65 लाख वोट बीजेपी को जिताने में सक्षम नहीं है, रोक उसे भी नहीं पाए वैसे वो सब। तो नीतीश कुमार को लेके आप क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार को कैसे खतरा है मोदी जी से? मुझे ये बात सुन के हैरानी हो रही है, क्योंकि वो तो 84 सीटें जीत रहे हैं। अभी सबसे पहले उनको फोन करना चाहिए ठाकरे साहब को, उसके बाद अजीत पवार जी को,
सबसे पहला काम उनको मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ा खतरा उन्हीं को है, नीतीश कुमार जी को। हमारे जो लोग हैं ना, जो हमारे इसलिए कहते हैं क्योंकि विपक्ष में जो खड़े हैं वो तो सब पिसट ही निकले, उनके तो बस की नहीं है, वो तो गेम में ही नहीं थे, क्योंकि वो असली चीज़ पे जा ही नहीं रहे थे। वो इधर उधर घूम रहे थे, पूरी दुनिया में घूमते रहे, भारत में घूमते रहे और बिहार में मेहनत करे जाएं। 19 मीटिंग्स कर रहे हैं। कोई तेजस्वी यादव साहब को जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, एक रैली करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मशीनों को ठीक करा लेते। सर आप ये नहीं बताएं नीतीश कुमार को कैसे खतरा है? मोदी जी से खतरा है भाई। मोदी जी अब नहीं चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी आए, बिहार में बीजेपी आए, बीजेपी की सरकार बने, चीफ मिनिस्टर उनका बने, नीतीश कुमार जी के सारे एमएलए भी तोड़ लें और एमपी भी तोड़ लें। नहीं चाहेंगे वो। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वही होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल जेडीयू को साइडलाइन कर देगी, समाप्त कर देगी। कैसे, थोड़ा आप समझाइए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र मॉडल, मुझे क्या समझाना है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, आंखों देखी तो हो रही है ना साहब। अब नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने हमारी पहली बात नहीं सुनी, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो चाहेंगे कि मैं सेंटर से विड्रॉ कर लूं सरकार, क्या वो तो वो एमपी पहले से टूटे हुए हैं, अब कोई फायदा नहीं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर बन जाएंगे तो। मतलब वो इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे बहुत हैरानी होगी। हो सकता है मेरी ये जो मैं एक तरीके से वो कर रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ, कयास लगा रहा हूँ, उसको थोड़े दिन तक के लिए मुझे झूठा ठहराने के लिए मोदी जी शायद बनने दें उन्हें, नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी फिनिश, मतलब फिनिश, 84 सीटें, जेडीयू फिनिश। मतलब इतनी सीटें जीतने के बावजूद देख लीजिएगा, अभी आप आने दीजिए वक्त। कुछ आंकड़ों के जरिए बता पाते क्या रीजन है कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिनिश है? फिनिश मतलब अब उनके साथ कौन रहेगा? बीजेपी है सर उनके साथ, ईडी भी तो है, बीजेपी के साथ ईडी है। नीतीश कुमार तो बेदाग नेता है। बेदाग और दागदार का कोई मतलब होता है? जिसके घर अभी जाके अडानी जी के जो कोर्ट में से मिली थी वो फिर भी बेदागी है ना, और दागदार बनाना होता तो अडानी जी को उठा लेते, नहीं उठा लेते। ये तो उनके हाथ में है ना। क्या पैसे की कमी है कोई? क्या किसी चीज की भी कमी है कोई? प्लांट ही तो करना है। तो सर अब ये बताइए, आपसे अब खत्म करते हैं ये इंटरव्यू। अब जो नतीजे आ गए हैं, एनडीए जीत रहा है, महागठबंधन बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो सर आप क्या चाहते हैं? अभी चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए, अब कुछ दिनों में शपथ भी हो जाएगा बिहार में, तो आप क्या चाहते हैं? अब अभी भी जनता को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर स्लीपर सेल्स को नहीं हटाती तो जनता कमर कसे। हम लोग क्या चाहते हैं? अब क्या हम लोग अभी जिंदा हैं, हम भारत का संविधान खत्म नहीं होने देंगे। इस देश की जनता भारत का संविधान खत्म नहीं होने देगी, लोकतंत्र खत्म नहीं होने देगी। जन आंदोलन होगा पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, फिर आरएसएस और बीजेपी को एक एक सीट पे जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। मतलब बिहार की 243 सीटों पे, हर सीट पे आपको लग रहा है अभी यूपी में 400 पार होने वाली है। मैं आपको चुनाव जो होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। अभी बंगाल में देखिए क्या होगा। अब डर नहीं है कोई, उन्होंने देख लिया ना, ये लोग सब भी मिलके कोई ईवीएम को हटाने के लिए मजबूत आंदोलन ही नहीं कर रहा है। तो सर आप ये भी चाहते हैं कि दोबारा बंगाल गया, तमिलनाडु भी जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा मेरी बात। मतलब बीजेपी हर जगह जीत रही है, जहां चाहेंगे वहां जीतेंगे, क्योंकि अब डर खत्म हो गया ना।